Namaste सभी को. Myself Biva Ranjan and I am a dietitian and I welcome you all to my channel Wellness with Biva. आज का हमारा टॉपिक है 1 साल तक के बच्चों को चीनी और नमक क्यों नहीं देना चाहिए. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि 1 साल तक के बच्चों को चीनी और नमक पेरेंट्स देना क्यों चाहते हैं. बेसिकली इसीलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनके बच्चे के खाने में चीनी और नमक नहीं रहेगा तो बच्चों को उस खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, बच्चा वो खाना नहीं खाएगा. बट कभी हम लोग ये सोचते हैं कि जो बच्चा 6 मंथ्स तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पर रहा या फिर फॉर्मूला मिल्क पर रहा या फिर पार्शियली ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क पर रहा तो उसे चीनी और नमक का टेस्ट पता कैसे चलेगा. बट फिर भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं, अगर खाना मीठा नहीं हुआ तो बच्चा नहीं पसंद करेगा, तो आप नेचुरल स्वीटनर्स यूज कर सकते हो. जैसे कि मैश करके बनाना दे सकते हैं, मैश करके एप्पल दे सकते हैं, मैश करके आप चिकू दे सकते हैं. 8 मंथ्स के बाद आप बच्चे के खाने में डेट सिरप भी डाल सकते हैं. आप अपने खुद के घर पे भी ड्राई फ्रूट्स का पाउडर वगैरह बना करके आप बच्चों को जब कोई पॉरेज वगैरह देते हैं तो उसमें आप स्प्रिंकल करके दे सकते हैं. वो हेल्दी भी है और उसका टेस्ट मीठा लगेगा. 10 मंथ्स के बाद आप बच्चे को खाने में गुड़ दे सकते हैं. गुड़ जो होता है वो रिच होता है आयरन में, तो आप वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि बच्चों को चीनी और नमक क्यों नहीं देना चाहिए 1 साल तक. तो हम लोग इंडिविजुअली बताएंगे. सबसे पहले तो हम नमक का बात करते हैं. नमक क्या होता है कि 1 साल तक के बच्चों का, जो छोटे बच्चे होते हैं 6 to 12 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं, उनका जो नमक का रिक्वायरमेंट होता है वो होता है लेस देन 1 ग्राम. मतलब 0.4 mg ऑफ सोडियम उन लोगों का रिक्वायरमेंट होता है. वो बच्चा इजीली मीट कर लेता है किसी भी ब्रेस्ट मिल्क से या फिर फॉर्मूला मिल्क से, या फिर आप उनको जो मैश करके फ्रूट्स वगैरह दे रहे हैं, मैश करके वेजिटेबल्स दे रहे हैं, या फिर जो सीरियल्स दे रहे हैं, उससे बच्चा इजीली उस चीज को मीट कर लेता है, वो सोडियम के रिक्वायरमेंट को मीट कर लेता है. अगर आप एक्स्ट्रा से बच्चे के खाने में नमक डालेंगे तो क्या होगा, उनके छोटे छोटे किडनी पे बहुत ज्यादा ओवरलोड, एक्सेसिव लोड पड़ेगा. इससे आगे चल के उन्हें बहुत ज्यादा, अगर आप एक्सेस सॉल्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो बच्चे के खाने में, तो आगे चल के उन्हें किडनी प्रॉब्लम भी हो सकता है. बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारी स्टडीज में ये भी देखा गया है कि एक्सेसिव इनटेक ऑफ जो सॉल्ट होता है बहुत लॉन्ग टर्म से, बच्चे को अगर बहुत छोटे से ही बहुत ज्यादा सॉल्ट दे रहे हैं तो एडल्ट लाइफ में चल करके उन्हें हाइपरटेंशन वगैरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो ये हमारा रीजन हुआ कि सॉल्ट क्यों नहीं देना चाहिए बच्चों को. अब हम लोग बात करते हैं शुगर की. तो शुगर का जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि शुगर एम्प्टी कैलोरी प्रोवाइड करता है, उसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता, सिर्फ कैलोरीज होता है. तो क्या होता है, अगर बच्चा बहुत ज्यादा चीनी वाली चीजें खा रहा है तो उसे बच्चा जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकता है, बच्चों को किसी तरह का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकता है, बच्चा माल नरिश्ड भी हो सकता है. तो वो एक रीजन है. दूसरा ये रीजन है कि बहुत ज्यादा अगर आप चीनी ऐड कर रहे हो बच्चे के खाने में तो वो चीनी जो होता है वो बच्चे के मसूड़े पे जाकर के सेटल डाउन हो जाता है. तो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है तो वो टीथ कैविटी वगैरह भी, टीथ डिके काउज करता है बच्चों को. चीनी का जो प्रोसेसिंग होता है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेसिंग होता है, बहुत ज्यादा केमिकल्स उसमें ऐड किया जाता है चीनी में, उसके बाद फिर वो बनता है. तो इतना ज्यादा केमिकल्स बच्चों के खाने में बचपन से ही ऐड नहीं करे. कोशिश करे कि बच्चे का खाना जितना हो सके एटलीस्ट 1 साल तक कोशिश करे वो नेचुरल ही रहे, नेचुरल ही चीजें बच्चे खाएं. बहुत आर्टिफिशियल चीजें नहीं उनके खाने में ऐड कीजिए, क्योंकि आगे चल के तो उन्हें चीनी और नमक खाना ही है, वो बिना चीनी और नमक के खाना नहीं खाएंगे. बट जितना हो सके आप पहला 1-2 साल तक तो कोशिश कर ही सकते हैं बिना चीनी और नमक का ही खाना देने का. तो ये सारे जो रीजंस हुए कि चीनी और नमक क्यों नहीं देना चाहिए बच्चों को. होप सो आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा होगा. आप प्लीज, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं. नमस्ते सभी को.